नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे डॉज कॉइन। थोड़ी सी अपडेट है क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहेगी। और वी चेन, देखिए वी चेन के बारे में कमेंट थे तो आज वी चेन का नंबर है। देखिए नंबर सबका आएगा, प्लीज़ थोड़ा सा हड़बड़ी ना बचाएं क्योंकि एक ही वीडियो तो बनेगा। इस पर एक वीडियो बनेगा तो देखिए एक ही का किसी का वो कहते हैं कि खींचतान हो पाएगी। तो आज वी चेन का है तो ऐसे धीरे धीरे सबका नंबर आ जाएगा, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। लेकिन क्या है कि जो भी वीडियो आपके लिए आएगा बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर कोई उल जलूल या अनाप शनाप बातें नहीं की जाएंगी और मैं करता हूँ सीधी सी बात है, जो फैक्ट है वही बताऊंगा। आपको सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, क्योंकि मर्जी आपकी है। क्योंकि रोज़ मुझसे $5 $10 कोई कॉइन नहीं पहुँच सकता और बहुतों को ये चीज़ हजम भी नहीं होती। कहते हैं सर आप नेगेटिव भाई नेगेटिव नहीं, मैं सच बता रहा हूँ जो चीज़ है। आप रोज किसी का $5 सुनते रहो और अगर वो पहुंच जाए तो हमें बताना भाई, उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। और वो मैं आज वी चेन में बताऊंगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए तब किसी का प्राइस ऊपर जाता है। सिर्फ यूं ही कह देने से ऊपर नहीं चला जाएगा। क्रिप्टो करेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहते हैं 1 पैसे की चीज़ जो एक ही रात में आपकी 5 करोड़ की हो जाएगी। इतना भी नहीं है, चलता है लेकिन इतना नहीं चलता। तो भाई थोड़ा सा उन चीज़ों से बाहर आइए, हकीकत में आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, जो समझना चाहते हैं बिल्कुल समझें, जो नहीं समझना चाहते भाई उनका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है डॉज कॉइन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ, देखिए नंबर बड़ा अजीब सा आपको लगेगा। 9 टाइम 9 है, उसके बाद 8 है, यानी कि 9,99,99,998 डॉज कॉइन ये ट्रांसफर किए गए एक वॉलेट से ऑफ बाइनेंस एक्सचेंज में। अब बाइनेंस एक्सचेंज में इतना माल डॉज कॉइन का आया है तो देखिए वो कहीं ना कहीं बिकने के लिए आया है। अब ये वेल नहीं किया है, वेल्स स्टेटस पे आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। तो एक वेल ने इतना माल बाइनेंस एक्सचेंज पर अपना भेज दिया है। अब वो हो सकता है इस चीज़ का वेट करे कि इसको बेचना कब है। देखिए वेल्स का गेम है, नहीं मालूम कब शुरू हो जाए कब खत्म हो जाए, वो तो उनको ही पता है। लेकिन मैंने आपको ये नंबर सिर्फ इसलिए बताया है कि इतना माल आज की डेट में बाइनेंस एक्सचेंज पर पहुंचा है। और भी ऐसे पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन होंगे, कह नहीं सकते। लेकिन आप थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने प्राइस का और हड़बड़ी में सेल न कीजिए। प्रॉफिट को देखिए, जब आपको लगे कि अब यहां मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया है तब स्टेप बाय स्टेप आप सेल करना शुरू कीजिए, ना कि एक साथ सारा। इसके ऊपर मैंने सुबह मॉर्निंग में ही 6:30 बजे वीडियो दिया था, आप उसको देख लीजिए कि कैसे आपको सेल करना है। आपको एक साथ सारा सेल नहीं करना है, आप प्रॉफिट देखते जाइए, सेल करते जाइए। तो चलिए ये तो थी आपके लिए एक अलर्ट जो डॉज कॉइन में है, क्योंकि आजकल हल्ला डॉज कॉइन का ही है। तो ये देखिए एक फोमो है जिसमें ये सब चल रहा है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। अब आते हैं वी चेन पर। देखिए साहब वी चेन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो आपकी एक तरह से अगर सीधी भाषा में कहें तो सप्लाई चेन पर वर्क करता है। ठीक है, सप्लाई चेन से मतलब मेरा ये है जैसे ये प्रोडक्ट बना, मेरे हाथ में यही प्रोडक्ट है तो मैं इसी की बात करूंगा। या जो मैंने ये चश्मा लगा रखा है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहीं तो ये बना होगा, कहीं इसकी स्याही बनी होगी, कहीं इसकी जो है और सारा इसमें जो जो मटेरियल है उसको सबको इकट्ठा किया गया होगा। यानी पूरा, यानी ए से लेके और जेड तक इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हमारे हाथ में आया, किस किस जगह से घूम के आया, तो सारा वो कहते हैं सप्लाई चेन। तो वो सप्लाई चेन का डाटा ही एक तरह से हमारा ये वी चेन का काम है। ठीक है, यानी कि ये सप्लाई चेन पर एक तरह से वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए भविष्य तो अच्छा है भाई। कोई भी चीज़ है सीधी तो आपके हाथ में नहीं पहुंचती ना, फैक्ट्री से। फैक्ट्री में बनेगी, उसके बाद फिर कहीं बड़े हब में जाएगी, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर वहाँ फिर उससे पहले जो है सारी चीज़ें उसमें नोट भी की जाती हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना, क्यों बना, कैसे बना, इसमें क्या क्या मटेरियल शामिल है। तो ये सारा डाटा जो है वो एक तरह से वी चेन के प्लेटफॉर्म पर ही है। तो आप ये मान सकते हैं कि वी चेन जो है फिलहाल सप्लाई चेन के मामले में टॉप का कॉइन है, क्योंकि इतना बड़ा कॉइन अपना कोई भी फिलहाल टॉप पर नहीं है जो सप्लाई चेन के मामले में ऊपर हो। तो सबसे ज़्यादा यूज इस फील्ड में अगर होगा तो वो होगा वी चेन का। ठीक है, दूसरा चलिए अब थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर वर्क करता है। जैसे आप प्रूफ ऑफ स्टेक से आप, मैं सीधा कहूँ तो अभी इथेरियम में मर्ज हुआ, जैसे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर गया, तो वो बस वही चीज़ आप ये मान लीजिए पहले से ही प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है। दूसरा प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर भी काम करता है, क्योंकि सप्लाई चेन में है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटियां देखिए चेंज होती जा रही हैं। तो क्या है कि अथॉरिटी वाइज भी इसमें ये वर्क अलग है, तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर भी काम करता है।
ठीक है, मैंने कहा सप्लाई चेन इंडस्ट्री। अब सप्लाई चेन इंडस्ट्री मैंने बता ही दिया कि कोई सा प्रोडक्ट कहाँ बना, कैसे बना, क्या क्या मटेरियल है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भाई नोट भी होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है बना दिया और उसे यही नहीं पता कि हमें क्या क्या है। इसमें A to Z चीज़ जो मटेरियल से लेके और हमारे हाथ में आने तक जो जो हुआ वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो नोट डाउन की जाएंगी। वो नोट डाउन की जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं देखिए अब उसमें भी ब्लॉकचेन का यूज होता है। तो ब्लॉकचेन में यूज मतलब कहीं ना कहीं उसको नोट किया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जो चीज़ नोट हो गई उसको फिर आप कहते मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, इसलिए इसमें ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। तो सप्लाई चेन इंडस्ट्री में दूसरा, इसके साथ बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों के पार्टनरशिप हो चुकी है और हो भी रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी लगभग बी चेन के साथ पार्टनरशिप में अवेलेबल हैं। मैंने कंपनियों के नाम नहीं लिखे हैं, आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च कीजिए, ढेरों कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो भी, ठीक है। और स्टेकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ स्टेकिंग की चीज़ मैं एक चीज आगे बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने पार्टनरशिप का लिखा मेजर कंपनियों को, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ ये दो कॉइन है, इसके दो टोकन साथ में चलते हैं। एक तो वी चेन जो हम लोगों के लिए अवेलेबल है, एक है वीथॉर, ठीक है। वीथॉर जो है वो केवल और केवल जो इसकी गैस फीस लगती है एक तो उसमें काम आता है, दूसरा ये जो आप वी चेन को स्टेकिंग पे लगाएंगे तो उसमें जो रिवार्ड मिलेगा वो आपको वीथॉर के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आप समझ गए दो टोकन है तो दो में से वी चेन तो हमारे लिए है और वी चेन के गैस फीस और जो स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा उसमें आपको वीथॉर अवेलेबल कराया जाएगा। देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग बहुत हो चुकी है, बहुत कम ही एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी बची है जो कि एक्सचेंज, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज तो लगभग पूरे ही हैं। अब तो थोड़ी बहुत रह भी गए तो वो तो हो जाएंगे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा गिनती वाली चीज़ नहीं है कि उसको आपको बताया जाए। लगभग मेजर जितने भी एक्सचेंज हैं आपको वी चेन हर जगह मिलेगा, तो एक्सचेंज का नाम बताने की जरूरत नहीं है। वी चेन लगभग मैंने कहा ना बड़े एक्सचेंज जो भी हैं आपको हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वही कहा ना प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट में नो डाउट। अब आ जाते हैं इस तरफ, थोड़ा सा यहां देखिए बहुत ही समझने वाली चीज़ है और जरा हिसाब से समझिए, क्योंकि ये डाटा हर आदमी कोई निकाल के नहीं आता। आपको केवल डॉलर डॉलर चिल्लाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके पीछे की हिस्ट्री कोई नहीं बताता है। और मैं आपको कहते हैं कि ये मेरे पास कोई मैसेज करता है कि सर आप पूरी नसें खोल देते हो, आप समझ सकते हो। मैं तो बस जो हकीकत है वही चीज़ आपके सामने लेके आता हूँ। अच्छी बात है कि आप कम से कम हकीकत को समझना शुरू कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसकी सप्लाई पर, क्या 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 है। 100 बिलियन की इसकी सप्लाई है, आज तक आपको किसी ने मिला 100 बिलियन इसकी सप्लाई है। इसकी सप्लाई सब बताते हैं 86.7 बिलियन, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो सप्लाई है वो है 100 बिलियन की। अब वो 100 बिलियन का कहां और क्या हुआ है वो बताता हूं। 100 बिलियन में से 22 बिलियन आपका गया वी चेन फाउंडेशन को, ठीक है। 5 बिलियन गया इसकी टीम को, जो इसकी टीम थी 5 बिलियन उनको गया, टीम मेंबर्स को। 23 बिलियन आपको गया ये एंटरप्राइजेस इन्वेस्टर्स के लिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। 9 बिलियन गया प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, भाई इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है। और 27.7 बिलियन गया सेल में, यानी हम लोगों के लिए प्राइवेट, वो जनरल सेल जिसे कहते हैं, ठीक है। और 13.3 बिलियन बर्न किया गया। ये टोटल मिला के होता है 100 बिलियन, ठीक है जी। अब 86.7 बिलियन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि 100 बिलियन में से अगर आप 13.3 बिलियन को निकाल देंगे तो आपका 86.7 बिलियन ही बचेगा। तो ये जो बर्न किया गया ये इनिशियल स्टेज में ही बर्न कर दिया गया था, तो बर्निंग में ये 13.3 इनिशियल स्टेज में खत्म हो गया। तो इस वजह से ये 86.7 बिलियन आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी मिलेगा और कॉइन गीको पर भी यही मिलेगा। ये नहीं मिलेगा, क्यों? इसमें से ये इनिशियल स्टेज पर बर्न कर दिया गया था। लेकिन इस 100 बिलियन को कहां कहां बंदर बांट किया गया वो ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे बांट लिया इन्होंने आपस में ही सब, आप ये कह सकते हैं। चलिए अब हम मान लेते हैं हमारी सप्लाई है 86.7 बिलियन, उसमें से 85.9 बिलियन आपका एक तरह से टोटल सप्लाई बची है और सर्कुलेशन में आपकी 72.5 बिलियन की है, यानी कि सबके पास आ चुकी है इस सप्लाई में, ठीक है। और मार्केट कैप अभी है 1.7 बिलियन। आप यहां थोड़ा सा समझते जाइए। रैंक वही 34 35 की चलती रहती है। ऑल टाइम हाई इसका हाई जो था वो गया था 21 रुपए का। मैं इसको रुपए में बता रहा हूं क्योंकि इंडियन रुपए में ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, इसको रुपए में बता रहा हूं।
ऑल टाइम हाई 21 रुपए का गया था, वहां से अभी भी लगभग ये अभी जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 2 रुपए के आसपास है। 2 रुपए से कम ही है, मैं 2 रुपए मान लेता हूं, 1.98 है तो मैं 2 रुपए मान लेता हूं। तो अभी 2 रुपए के आसपास का प्राइस करंट में चल रहा है। ऑल टाइम हाई 21 रुपए का गया था, तो लगभग 91% अभी नीचे है। तो ये तो है इसकी जो एक तरह से क्या कहेंगे कुंडली, कि भाई कितना माल था, किस किस के पास है, सब बंदर बांट कर रखा है। कुल मिला के सीधी सी बात तो ये है भाई, ये देखिए ना, टीम मेंबर्स के पास है, वीचेन फाउंडेशन के पास है, ये एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स के पास है, ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास है, हम लोगों के पास क्या है 27.7। तो ये बंदर बांट ही तो है, और क्या है भाई, आपस में साला मिलजुल के बांट लिया सब। भाई ये फाउंडेशन को देने की क्या जरूरत थी इतना परसेंट, टीम मेंबर्स को चलो ठीक है 5 बिलियन दे दिया, चलो समझ में आता है। ये एंटरप्राइजेज क्या मतलब है भाई, प्राइवेट इन्वेस्टर क्या मतलब है भाई, अरे सारा का सारा सेल में रखो ना भाई, जो सबके लिए सेल है उसमें रखो। उसमें रखा केवल 27, यानी कि 100 बिलियन में से 27.7 बिलियन रखा है आम पब्लिक के लिए, तो सारा तो बंदर बांट कर रखा है। यही है जो बंदा सही कहता है कि नशे खोलते हो, मैं नशे ही खोलता हूं, ये बंदर बांट ही है, इसको क्या कहेंगे। चलिए जो भी है क्या करें भाई, उनका प्रोजेक्ट है। तो यहां पर देख लिया आपने 21 रुपए का गया है, वहां अभी लगभग 91% ये ऑल टाइम हाई से नीचे है। करंट में मैंने बताया ना, रुपए में 1.98 चल रहा है, करंट में जो प्राइस चल रहा है। डॉलर में कहूं तो 0.024 डॉलर का चल रहा है। अब इसमें दम कितनी है, सारा सवाल यहां पर है कि इसमें दम कितनी है। देखिए साहब, प्रोजेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट का भविष्य तो अच्छा है। क्यों, सप्लाई चेन कभी भी बंद नहीं होगी। आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आप फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, अमेजन देख लीजिए, क्या है ये सप्लाई चेन का ही काम है भाई, ये सप्लाई चेन ही तो है। कोई प्रोडक्ट कहां से चला, अमेजन ने कहां से क्या सारा एडजस्ट किया और आपके पास पहुंचा दिया, ये क्या है सप्लाई चेन। तो ये कहो कि ये चीजें कभी खत्म होंगी, ये तो नहीं होंगी, और ये बढ़ेंगी, इसका मार्केट और बढ़ेगा। मार्केट बढ़ेगा तो देखिए ऐसी चीजों का यूज भी बढ़ेगा। इसका मेन यूज वही है सप्लाई चेन में, जो अगर यूज केस कहें तो इसका यूज केस वही है सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन देखिए मेरी नज़र में एक अच्छी चीज़ है, और ये कभी खत्म होने वाली है नहीं। ये कहोगे एनएफटी मेटावर्स या उसमें इसका कोई ज़्यादा झंझट, कोई लेना देना नहीं ज़्यादा। इसका जो है मेन चीज़ है सप्लाई, और ये एक बहुत अच्छी लाइन है मेरे हिसाब से। तो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से देखिए डन। मैं प्रोजेक्ट में आप ये कहो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे प्रोजेक्ट के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन थोड़ा सा जो है ना, ये जो सप्लाई इन्होंने जो बंदरबांट की है, यहां थोड़ा सा मैं कहता कहीं ना थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ये जो बंदरबांट है ना, मैं कहता हूं सारी की सारी सप्लाई आप ठीक है टीम मेंबर्स को दे देते, आपको जो देना था, लेकिन और बाकी सप्लाई सारी आपको सेल में रखनी चाहिए थी, जो आपने प्राइवेट मेंबर्स, फाउंडेशन और ये एंटरप्राइज इन सबको दे दी अलग अलग। तो वो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा सा रहेगा। लेकिन आप मेन चीज़ उसमें क्या है, वो भी सारी की सारी सप्लाई आप सर्कुलेशन में आ चुकी है, लेकिन फिर भी होल्डिंग्स तो देखा जाए इन्हीं लोगों की ज़्यादा है भाई। होल्डिंग्स के मामले में देखा जाए तो 23 बिलियन और आपका 33 बिलियन और आपका 9 बिलियन, ये देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी होल्डिंग्स तो भाई एक तरह से सारे बड़े बड़े लोगों के पास ही है। तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने ये बंदरबांट किया है। लेकिन जो भी है आपके सामने देखिए, मेरा तो काम है आपको बताना जो हकीकत है, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप वीचैन के कितने भी वीडियो उठा के देख लीजिए, ये बंदरबांट जो किया गया है ये किसी ने आज तक खोल के नहीं बताया होगा। अब 2025 या 2030 में इसका क्या हो सकता है, देखिए साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि $1 जाएगा। ये मैं ये कहता हूं $1 कैसे जाएगा, इसके पीछे आधार क्या है। $1 जाने के लिए मैं कहता हूं जो सर्कुलेशन में है ये कितना 72.5 बिलियन $1 जाने के लिए। अभी मार्केट कैप कितना है 1.7 बिलियन। तो भाई साहब जब इस प्राइस पर ये 1.7 बिलियन है, तो क्या $1 होने पर आपका 72-73 बिलियन का मार्केट कैप हो पाएगा। यानी $1 जाने के लिए आपको मार्केट कैप कितना चाहिए, अप्रॉक्स 73 बिलियन का। अभी मार्केट कैप कितना है, केवल 1.7। तो भाई साहब संभव है क्या $1 जाने के लिए इतना मार्केट कैप लाना। इतना मार्केट कैप मतलब यह हो गया कि आपका नंबर 1 पर BTC और नंबर 2 पर हो गया इथेरियम, और तीसरे नंबर पे इसका नंबर आ जाएगा। अगर मार्केट कैप आपका इतना 73 बिलियन हो जाएगा तो ये तीसरे नंबर का कॉइन होगा।
पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये हाल फिलहाल में $1 पहुंचेगा। देखिए, बुल रन में कोई एक अजूबा हो जाए, मैं उसकी बात कह नहीं सकता। देखो, मैंने कहा ना, हर वीडियो में कहता हूं, बुल रन का एक सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। वहां क्या है, सब चीजें अंधी होती हैं। तो मैं बुल रन को अगर निकालता हूं, साइड में रखता हूं, तो देखिए ये $1 नहीं पहुंचेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं, इस पर एग्री नहीं हूं। $1 नहीं पहुंचेगा। इसलिए नहीं पहुंचेगा कि मार्केट कैप 73 बिलियन का नहीं हो सकता। 73 बिलियन का मतलब मैंने बता दिया कि तीसरे नंबर का कॉइन भाई 400 बिलियन के आसपास बीटीसी का मार्केट कैप है और लगभग 200 बिलियन के आसपास इथेरियम का है। उसके बाद तो फिर आपका ये इसका नंबर आ जाएगा। इतना तो बीएनबी का भी मार्केट कैप नहीं है भाई। बाइनेंस का जो बीएनबी है उसका भी मार्केट कैप इतना नहीं है। तो इसका संभव नहीं है कि भाई $1 जा रहा है, $1 जाएगा। $1 के लिए इतना मार्केट कैप पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको रख सकते हो। लॉन्ग टाइम में तो ये अच्छा रिटर्न देगा। $1 भी जाएगा, हो सकता है इससे ऊपर भी जाए। लेकिन ये कहो कि 2025 में ये $1 कूद जाएगा, पॉसिबिलिटी तो साहब मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी मैंने कहा ना कि बुल रन, ये बुल रन एक ऐसी चीज़ है जहां पर हम कुछ भी हो सकता है। बात वो वाली सारी आ जाती है कि बुल रन में जो है हम ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मेरे हिसाब से देखिए जो चल रहा है आपके 2023 के एंड या 2024 तक, ये या तो अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएगा, जो इसका ऑल टाइम हाई था। मैं 2023 के एंड या 2024 के फर्स्ट की बात कर रहा हूं। या तो ये अपने ऑल टाइम हाई तक या $0.30 मेरे हिसाब से तो इतना ही अभी पहुंच सकता है। 0.30 मैक्सिमम डॉलर, ये मेरी प्रेडिक्शन है 23 के लास्ट या 24 के फर्स्ट। बाकी बुल रन में क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। क्रिप्टो करेंसी है, वो कहते हैं कि अंधी चाल, फिर तो वहां सब उड़ते हैं हवा में कोई किसी की उसमें पकड़ में नहीं आता। तो ये है वी चेन का हिसाब किताब, मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये $1 पहुंचाने वालों से थोड़ा सा दूर रहिए। थोड़ा सा उनको पूछिए ना, जब आप मुझसे पूछते तो उनसे भी पूछिए, भाई $1 के लिए मार्केट कैप कहां से लाओगे 73 बिलियन डॉलर की? पूछिए उन लोगों से, कमेंट कीजिए। क्या आप अपने घर से पैसा देंगे क्या? सवाल है पूछने लायक, आप पूछिए, जरूर पूछिए। तो ये था वी चेन का लेखा जोखा। बाकी और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, आपके द्वारा पूछे गए किसी नए कॉइन की हिस्ट्री के साथ। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।